हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे जरी का एक बिल्कुल नया डिजाइन। तो देखिए, ये मेन फैब्रिक है मेरा और ये मेरा अस्तर का फैब्रिक है। तो हमें हमेशा की तरह सबसे पहले अस्तर के फैब्रिक पर हम बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो देखिए, कपड़े का जो बंद भाग है इसको अपनी तरफ करते रखना है और जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का 4 पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से कपड़े को फोल्ड करना है और फोल्ड को अपनी तरफ करते हुए हमें पूरा मेजरमेंट लेना है। तो देखिए, इसी तरह से कपड़े का जो बंद भाग है उसको अपनी तरफ करते हुए हम मेजरमेंट लेंगे। तो सबसे पहले नीचे से हमें एक लाइन ड्रॉ करते हुए कपड़े को हम सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13.5 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ा कर ली है लेंथ में। आपकी जो भी लेंथ होगी उसे 1 इंच बढ़ा कर ही लीजिएगा। एक डीप नेक में हम डिजाइन बना रहे हैं, तो शोल्डर ले रही हूँ मैं 5 इंच और आर्म होल ले रही हूँ मैं 5.5 इंच। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। तो ऐसी शोल्डर की और आर्म होल की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो 36 हमारा चेस्ट है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 9 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख सकते हैं, कम या ज़्यादा 2 इंच तक आप मार्जिन रख सकते हैं। और हम हाफ इंच बाहर की तरफ ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हम लेंगे कमर का मेजरमेंट। तो 28 हमारी कमर है, तो उसका 4 पार्ट आएगा 7 इंच। 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए रखेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का। इसी तरह से हमें मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम बैक पार्ट को कट करेंगे और मेन फैब्रिक के साथ हमें कट करना है। तो मेन फैब्रिक कट करते वक्त मेन फैब्रिक को हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है। तो देखिए, इसी तरह से नीचे से भी हमें फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। तो देखिए, मेन फैब्रिक के साथ मैंने कट कर लिया है। अब हमें अस्तर के फैब्रिक पर हम नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो मेन फैब्रिक हम निकाल लेंगे और अस्तर के फैब्रिक पर ही हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 11 इंच और नीचे से विड्थ में 3 इंच लेते हुए ऐसा हम सबसे पहले चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे। उसके बाद हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है। तो देखिए, इसी तरह से चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और 1 इंच बाहर की तरफ लेते हुए ऐसे हमें नेक की डिजाइन निकाल लेंगे। देखिए, इसी तरह से राउंड से और यहाँ से हमें कटवर्क की डिजाइन निकालनी है। तो देखिए, ये मैंने हाफ सर्कल की इसी तरह से सर्कल लिया है और उसी से मैं हाफ सर्कल बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमने मार्किंग की है उसको हम डार्क कर लेंगे और मार्किंग के बराबर से ही हमें नेक को कट कर लेना है। तो देखिए, जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के बराबर से हम नेक को कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ भी कट करना है। तो नेक हम मेन फैब्रिक के साथ बाद में कट करेंगे। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक पर रखते हुए हमें इसको एज इट इज अटैच करनी है। तो देखिए, इसी तरह से बहुत ही आराम से ये कटवर्क की कटिंग कर लीजिएगा। तो देखिए, इसी तरह से नेक कट हो चुका है हमारा। तो अब हमें मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और यहाँ से हमें एक 2 इंच नीचे के लिए है मैंने और यहाँ से इसे लेते हुए हमें जी एक हल्के हाथों से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये लाइन हम बाद में दोनों साइड में ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से मेरा नेक कटिंग हो चुका है। अब हमें मेन फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से उसको सेट कर लेंगे। मेन फैब्रिक पर रॉन्ग साइड पर हमें रखना है अस्तर का फैब्रिक और पूरे मेन फैब्रिक के बराबर से हमें अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। तो देखिए, इसी तरह से बराबर से राउंड से स्टिच करनी है। तो देखिए, फिनिशिंग के साथ हम स्टिच करेंगे। तो जो हमारी कटवर्क की डिजाइन है उसी डिजाइन के बराबर से हमें ये स्टिच करनी है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए, इसी तरह से पूरे फिनिशिंग के साथ हमें ये नेक को अटैच कर लिया है। अब साइड से भी हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हाथ से थोड़ा प्रेस करते जाइएगा और सिलाई करते जाइएगा ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस न रहे, इसका ध्यान रखिए। तो इसी तरह से हमें मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच कर लेना है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। तो जो एक्स्ट्रा हमारा मेन फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छांट लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही हम मेन फैब्रिक को छांट लेंगे और जो नेक है हमारा उसको भी हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छांट लेना है। तो देखिए, जो कटवर्क की डिजाइन है हमारी उसको भी अच्छी तरह से छांट लेंगे।
तो देखिए इसी तरह से हमारा ये मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक अटैच हो चुका है। अब हम जरी का फैब्रिक लेंगे। तो जो हमारे ब्लाउज पीस में जरी है ये उसको हम अलग कर लेंगे और दो जरी को हमें एक साथ सेंटर से अटैच करनी है। राइट साइड पर राइट साइड रखते हुए सेंटर से उसको एक स्टिच कर लेंगे। अब जो सिलाई है सेंटर की उसको दोनों साइड में फैलाते हुए उसके ऊपर से आयरन कर लेंगे, अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब हमें जो जरी रखनी है, तो देखिए जो डिजाइन हमने निकाली है साइज से उसको हम डार्क कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से उसी लाइन को डार्क करना है और उसको फैब्रिक को पलटा लेंगे और रॉन्ग साइड पर हमें दोनों साइड में वो लाइन अच्छी तरह से आने के लिए ऐसे फोल्ड कर लेंगे और कपड़े को हम थपथपा लेंगे। तो देखिए दोनों साइड हमारी लाइन आ चुकी है और उसको हम ऐसे डार्क कर लेंगे। अब जरी का फैब्रिक हमें राइट साइड पर रखना है देखिए, और उसके ऊपर रॉन्ग साइड हम अस्तर का फैब्रिक रखेंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको रखेंगे, जो रॉन्ग साइड है हमारा उसको जरी के ऊपर रखना है और अच्छी तरह से पिनअप से हम सेट कर लेंगे। तो देखिए अच्छी तरह से पिनअप से सेट करना है और एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरा जरी हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। तो देखिए एक पैर का मार्जिन रखते हुए हमें अटैच करना है। मैं बिना पेपर पेस्टिंग का ही बना रही हूँ, आप चाहे तो पेपर पेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से बिना पेपर पेस्टिंग का ही बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम इसको रेडी करेंगे। तो एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरे नेक को हमें जरी के बराबर से स्टिच करनी है, जरी को अटैच कर लेंगे। तो जो हमारी कटवर्क की डिजाइन है उसको बराबर राउंड से हमें स्टिच करनी है। ये स्टिच हमारी एक नंबर की होनी चाहिए, तभी हमारी स्टिच जो हमारी सिलाई की मार्किंग है वो बराबर आएगी। तो देखिए इसी तरह से हमारी जरी अटैच हो चुकी है। अब जो जरी है हमारी उसको हमें मेन फैब्रिक के साथ ही कट करना है। तो देखिए इसी तरह से हम उसको छाट लेंगे। जो अंदर का फैब्रिक है, नेक के अंदर का फैब्रिक को हम ऐसे छाट लेंगे और जो कटवर्क की डिजाइन है वहाँ पर भी हमें राउंड से बराबर से उसको कट करना है। अब पूरे नेक को हम छोटे कट्स लगाएंगे, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। तो इसी तरह से हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं और जो कॉर्नर है वहाँ पर अच्छे से कट्स लगा लीजिएगा, तभी हमारा नेक अच्छे फिनिशिंग के साथ पलट जाता है। तो सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। तो इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब जरी को हमें राइट साइड पलटा लेना है। तो जो कटवर्क है वहाँ पर हमें उंगली की मदद से राउंड अच्छी तरह से बाहर की तरफ कर लीजिएगा और अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जरी पलट चुकी है। अब पूरे नेक को हमें नेक के बराबर कॉर्नर से फिनिशिंग की स्टिच देनी है राउंड से। तो जो कटवर्क की डिजाइन है वहाँ पर भी हमें बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये स्टिच करेंगे, तभी हमारे नेक की फिनिशिंग आएगी। ये छोटी छोटी बातों से हमारे फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आती है। तो देखिए मैंने आयरन कर लिया है जो जरी का फैब्रिक है उसके ऊपर से। तो इसी तरह से हमें अच्छी तरह से सेट कर लेना है, उसके बाद ही हम कॉर्नर के स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये नेक रेडी हो चुका है। अब हमें रॉन्ग साइड पर सिलाई करेंगे। तो जो हमने लाइन ड्रॉ की है डिजाइन के लिए, तो उसी लाइन के ऊपर हमें ये सिलाई कर लेनी है, स्टिच कर लेंगे फिनिशिंग के साथ। तो बराबर दोनों हाथों से प्रेस करते हुए हम ये स्टिच करेंगे, अंदर की तरफ करिया crease ना रहे इसका भी ध्यान रखना है। तो देखिए इसी तरह से जैसे मार्किंग की है उसी मार्किंग के बराबर से हमें ये स्टिच करनी है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये अटैच हो चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे। तो राइट साइड पर पलटा लेंगे और जो सिलाई की है हमने उसी के बराबर से हमें जरी को हम कट कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से जरी कट कर लेनी है, दोनों साइड में अच्छे से फिनिशिंग के साथ इसको कट करेंगे। अब इसके ऊपर हमें लेस अटैच करनी है। तो आप कॉन्ट्रास्ट में कोई कलर की लेस भी ले सकते हैं। तो मेरे जरी में ग्रीन कलर है तो मैं ग्रीन कलर की ही लेस ले रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ लेस भी हमें जो हमारी जरी अटैच की उसी जॉइंट के ऊपर हमें लेस को अटैच करना है और जो कॉर्नर है हमारा वहाँ पर लेस को अच्छे से फिनिशिंग के साथ फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर से हमें मशीन से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से जैसे हमने जरी अटैच की है उसी के बराबर से हमें लेस को भी अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ। तो देखिए इसी तरह से हमें लेस अटैच कर लेनी है, बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग के साथ ये लेस अटैच करेंगे। अब लेस को अच्छे से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें एक फिनिशिंग की स्टिच दे देनी है, तभी हमारे लेस अच्छे से बैठ जाएगी। तो देखिए इसी तरह से दोनों साइड में लेस को मैंने अटैच किया है। अब दूसरी साइड में भी एक लेस हम ऐसे ही अटैच करेंगे।
तो देखिए इसी तरह से लेस को अच्छे से रखना है और बराबर कॉर्नर कॉर्नर से हम उसको अच्छे से बिठाते हुए हमें सिलाई करनी है। तो देखिए इसी तरह से हम उसको स्टिच कर लेंगे। अगर आपको किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ सिलना हो तो मेरे चैनल पर सभी साइज़ के ब्लाउज़ मैंने बहुत ही आसानी से और बहुत ही परफेक्ट फिटिंग के साथ बताए हैं। उसके वीडियो भी मैंने बहुत डिटेल में अपलोड किए हैं, आप जाकर चैनल को विजिट दे सकते हैं। तो देखिए इसी तरह से एक साइड की जरी हमारी अटैच हो चुकी है, लेस हमारी अटैच हो चुकी है। अब लेस को अच्छे से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से भी हमें स्टिच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से नेक रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए मार्जिन छोड़ी थी उसी मार्जिन को कवर करते हुए हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। तो देखिए इसी तरह से दोनों साइड में हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है। उसके बाद हम कमर पट्टी अटैच करेंगे। तो जो हमारा गले का फैब्रिक निकला है उसकी ही पट्टी मैंने रेडी की है और साइड से हम फैब्रिक को हाफ इंच छाट लेंगे। तो देखिए इसी तरह से हाफ इंच ऊपर की तरफ रखते हुए हम पट्टी को रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन कवर करते हुए हमें कमर पट्टी अटैच करनी है। जो पट्टी की सिलाई है उसको दोनों साइड में पलटाते हुए हमें स्टिच करेंगे। तो देखिए इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें ऐसे छाट लेना है और पूरे कमर पट्टी को हम छोटे कट्स लगाएंगे। अब पट्टी को पलटा लेना है और पट्टी के ऊपर से स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पट्टी को पलटाते हुए पट्टी के ऊपर से स्टिच करनी है और पट्टी को फोल्ड करते हुए पट्टी के कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। अब पूरे पट्टी को जो हमारे रॉन्ग साइड पर एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है उसको हमें छाट लेना है। अब पूरे पट्टी को फोल्ड कर लेंगे और एक क्रॉप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से पूरे पट्टी को फोल्ड करते हुए क्रॉप स्टिच कर लेनी है। देखिए इसी तरह से हमारा नेक रेडी हो चुका है। अब हमें लटकन्स रेडी करने हैं। तो देखिए लटकन के लिए मैंने जरी का फैब्रिक ही लिया है। तो देखिए 3.5 इंच का मैंने ऐसे कट किया है और उसको अस्तर के फैब्रिक के ऊपर रखेंगे राइट साइड और जो सर्कल राउंड साइड है उसी साइड में हमें सिलाई कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से सिलाई कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब जो अस्तर का फैब्रिक है उसको पलटा लेंगे और पलटाने के बाद कॉर्नर से हमें एक स्टिच कर लेनी है। अब दोनों कॉर्नर हम अटैच कर लेंगे। अब इसके ऊपर भी हमें जो हमने नेक के लिए यह लेस यूज की थी उसी लेस हमें राउंड से अटैच करनी है। तो देखिए इसी तरह से लेस को रखेंगे और लेस को बराबर से हमें फिनिशिंग के साथ अटैच करनी है। अब लेस को अच्छे से बिठाने के लिए लेस के दूसरे कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से 2 लटकन हमें रेडी करने हैं। तो देखिए डोरी ली है मैंने और उसको बराबर कॉर्नर से हम लटकन को अटैच करेंगे। तो ऐसे हमें दोनों साइड में डोरी को अटैच कर लेनी है। अब पलटा लेंगे। तो देखिए इसी तरह से डोरी के दोनों कॉर्नर में हमें लटकन अटैच करने हैं और सेंटर से डोरी को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमें नेक के ऊपर डोरी अटैच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से लटकन मेरे रेडी हो चुके हैं। अब डोरी भी हमारे रेडी हो चुकी है। अब लटकन हमें नेक के ऊपर अटैच करने हैं। तो देखिए 3 इंच पर मैंने मार्क किया है और मार्क करने के बाद उसको मशीन से ही डोरी को अटैच कर लेंगे। तो दोनों साइड में हमें ऐसे ही फिनिशिंग के साथ लटकन अटैच करने हैं। तो देखिए इसी तरह से मेरा ये डिज़ाइन रेडी हो चुका है। तो आपको आज का मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।